देश में एक बार फिर नीट परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करने की स्थिति बन गई और इसी के साथ छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। दिल्ली में एनएसयूआई के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और पूरे मामले ने राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों स्तर पर हलचल मचा दी। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि छात्रों का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। हर बार परीक्षा से पहले सख्त सिस्टम और लीक रोकने के वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जाती है। इसी बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और केरल तक इसके तार जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और एक बड़े सिंडिकेट की बात सामने आ रही है, जिसमें कोचिंग और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का भी नाम लिया जा रहा है। कोचिंग सेंटर से जुड़े एक एक्सपर्ट ने भी माना है कि जब पेपर लीक होता है तो मेरिट सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है और छात्रों का भरोसा पूरी तरह डगमगा जाता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही परीक्षा सिस्टम में बार बार खामियां सामने आना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दरअसल नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक पेन और पेपर मोड में हुई। पूरे भारत में 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में यह एग्जाम आयोजित किया गया। वहीं करीब 22 लाख से ज़्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के सिर्फ 3 दिन बाद एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर पेपर लीक की खबरें सामने आने लगी। कई जगहों पर गैस पेपर बिकने की खबरें आई। राजस्थान में खासतौर पर यह मामला गरमाया। कहा जा रहा है कि असली पेपर से बहुत सारे सवाल मिलते जुलते थे। कुछ जगहों पर पेपर पहले से ही घूम रहा था और अभिभावकों में गुस्सा फूट पड़ा। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर बिकने की आशंका के चलते एनटीए को यह कदम उठाना पड़ा। एनटीए ने 8 मई को इस पूरे मामले को स्वतंत्र जांच एजेंसियों को सौंप दिया। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। राष्ट्रीय परीक्षा को निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाने के लिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। एनटीए का कहना है कि छात्रों के भविष्य और परीक्षा की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। इस फैसले पर बीजेपी के एक विधायक ने भी खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र में हमारी अपनी सरकार है, फिर भी एनटीए जैसी एजेंसी बार बार गड़बड़ियां को रोक नहीं पा रही है। छात्रों की मेहनत का मजाक बन गया है। साल भर की तैयारी एक पल में बर्बाद हो गई। सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने छात्रों से आंदोलन करने की अपील करी। उन्होंने कहा है कि सरकार बार बार ये जो पेपर है जो लीक हो रहे हैं इसमें सरकार की गलती है और उन्होंने कहा है कि छात्र सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करें। आपको ये बता दें कि अच्छी बात इस मामले में ये है कि छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उनके पुराने आवेदन, फोटो, साइन और डिटेल्स वैसे ही रहेंगी। कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं लगेगी। नई परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड और सभी अपडेट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। एनटीए ने साफ कहा है कि छात्र सोशल मीडिया या किसी अनऑफिशियल सूत्र पर भरोसा न करें, फेक न्यूज से बचें। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 011475900। वहीं एक दूसरा नंबर और है 01169227700। इस नंबर पर आप कॉल कर बात कर सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं neetug@nda.ac.in। कल्पना कीजिए कि एक छात्र सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, रात 12 बजे तक किताबों में डूबा रहता है। कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन, मॉडल टेस्ट, सब कुछ परिवार भी सपोर्ट करता है। पैसे खर्च होते हैं, फिर परीक्षा हो जाती है, लेकिन पेपर लीक की वजह से सब कुछ बर्बाद। मनोबल टूट जाता है, तनाव बढ़ जाता है। कई छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। एक तरफ तो तैयारी फिर से शुरू करनी है, दूसरी तरफ नई डेट का इंतजार करना है। गर्मी के मौसम में फिर से फुल तैयारी यह आसान नहीं है, लेकिन छात्रों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समय परीक्षा से ज्यादा मानसिक मजबूती का है। एनटीए जल्द ही नई परीक्षा की डेट घोषित करेगा। उम्मीद है कि नई परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से होगी। सरकार और एनटीए को अब सिस्टम में बड़े बदलाव करने चाहिए, जैसे बेहतर सुरक्षा, डिजिटल मॉनिटरिंग और सख्त सजा का प्रावधान। छात्रों से अपील है, आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं, स्वस्थ रहें, व्यायाम करें और परिवार से बात करते रहें। यह पूरा मामला
परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करता है। लाखों युवा देश का भविष्य है, उनकी मेहनत को कोई गड़बड़ी बर्बाद न कर सके, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।